सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी में आज जो है ट्रैफिक एसएसपी गदारियाल जी जहाँ सुंदरबनी के अंदर पहुंचे और जहाँ पर सुंदरबनी के डाक बंगले में जहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाया जाए ताकि जो जनता है जिनको अवेयर किया जाए ताकि जो खासकर ट्रैफिक रूल की वायलेशन करते हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए और आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जरूर मुझे कहें कि जहाँ की जनता को जो अवेयर किया गया तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी कुछ तस्वीरें जहाँ पर आम जो है शहरी और उसके साथ साथ ड्राइवर भाई और उसके साथ साथ जितने भी जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने खासकर ये कहें कि ट्रैफिक को लेकर जो ट्रैफिक नियमों को लेकर जहाँ पर जरूर हिदायत दी और लोगों ने भी अपने अपने जो विचार रखे। तो आइए आप सुनते हैं ट्रैफिक एसएसपी गदारियाल शर्मा जी की बात करें, उनके द्वारा जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने क्या कहा। आपके आने के बाद जो एक वाइब्रेशन हुई है वो के साथ था। हमने ये भी रखते थे मुझे खुद को 5 लोगों ने बोला कि भाई प्रोग्राम है आना है पिछले दिनों आगे मैं भी आ रहा था तो वो लगातार मैं उठ करके पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो बोला आगे मुझे याद है लेकिन मम्मी का जो बोल रहा है तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट किया। मैंने 2-3 बार बाद में देखा उस बच्चे ने हेलमेट पहना। के अंदर क्या करते हैं आज के अंदर अवेयरनेस लगाया गया खासकर हाँ यस, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जहाँ पर रजौरी का और खाना मंडी का और नौशहरा रजौरी टाउन का इन सभी का हमने चक्र अपना टूर लगाया और उसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो डिप्लॉयड है उनको भी हम वक्तन फवक्तन ब्रीफ करते रहते हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के बारे में, रेगुलेशन के बारे में। साथ साथ में अल्टीमेटली हमें ये साथ हुआ कि ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेशन को और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है बहुत ज़रूरी है, पब्लिक का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारा कुछ जो ट्रैफिक, क्योंकि आम जिसके पास गाड़ी है तो गाड़ी चलानी ही है, वही चलाएगा, वो लगाएगा भी, उसको पार्किंग भी करेगा और उसको उसी को हमने रेगुलेट भी करना है। कहाँ उसको पार्क करना है गाड़ी को, कहाँ पर उसने गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाना है, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए लाइसेंस से लेकर क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, वो सभी बताना जरूरी था। वो सबसे बड़ा माध्यम, जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से मैं ये भी सभी को कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और अभी भी जो जितने भी हमारे साथी जहाँ पर आए, जो जहाँ के सुंदरबनी के जितने भी सराउंडिंग के जो साथी थे, वो हमारे सीनियर सिटीजन थे, वो भी सारे आए, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जो जिसके पास गाड़ी है, जो ड्राइवर है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, चाहे वो पर्सनल गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, चाहे वो उसको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो नियम, चाहे वो नियम लाइसेंस को लेकर बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाए, हेलमेट बगैर हेलमेट के ना चलाएं, चाहे वो सीट बेल्ट है बगैर सीट बेल्ट वाले गाड़ी ना चलाए, गाड़ी के कागज़, उसका इंश्योरेंस, उसकी परमिट, उसकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें देख के चलाए। अनफिट गाड़ी को जो है रोड पर ना निकाले। फिर गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, जहाँ पार्किंग स्पेस है वहीं पर पार्किंग जो है वो करे, जहाँ मर्जी की वहाँ पार्किंग कर दी, अल्टीमेटली वो कंजेशन होगी और लोगों का टाइम लॉस होगा। तो जब तक ये चीज़ें हम पालन नहीं करेंगे, ये चीज़ें खासकर जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर जो है वो चाहे उसकी पर्सनल गाड़ी चला रहा है, कमर्शियल गाड़ी, लेकिन अगर वो पालन नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, तो जब चला रहा है अपनी हेलमेट का जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होता है। और सामने ये समझाने की कोशिश की कि आप जो है वो हेलमेट की आपकी आवाज़ कर रही है, एक्सीडेंट होगा तो आपको बचाएगी, ना कि पुलिस पर्सनल को या ट्रैफिक वाले को बचाएगी। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करिए और ये हेलमेट जब लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये आपके फायदे ही आने वाले चंद ही रोज के बाद पूरा अमरनाथ की यात्रा यहाँ शुरू होगी और भारी भरपूर रहेगा। क्या कहेंगे उन ड्राइवर कंडक्टर के नाम यहाँ पर सड़क पे रोज दौड़ते हैं? इसमें 2-3 इसमें जो है जब ये यात्रा शुरू होगी उसके लिए हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और पूरा जहाँ रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से गाड़ी, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ स्लिपरी रोड होगा, जहाँ बॉटल नेक्स हैं,
जहाँ पर कुछ टनल बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जहाँ नेशनल हाईवे 144A। तो ये सारे का सारा स्ट्रेच जो है थोड़ा सा बीच बीच में रिस्की है। अगर ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, फिट गाड़ी को चलाएंगे, प्रॉपर जिसके पास जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाएंगे, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो अगर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली वो और गाड़ी को प्रॉपर अपनी लेन में चलाएगा, ओवरटेकिंग से लेकर गलत जगह पार्क नहीं करेगा तो कोई कंजेशन की चांस नहीं है। देखा गया कि जब भी चलान होता है उसके बाद जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो आते हैं जो ड्राइवर भाई, मगर वो सब माने नहीं जाती है, वैलिड नहीं। तो सर ऐसे में क्या नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल वैलिड है। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट उसके पास हैं तो उसके पास क्या क्या अवेलेबल है गाड़ी में, क्या है, जब हम चलान करते हैं बिल्कुल सामने आ जाता है इस गाड़ी की फिटनेस, कौन सी चीज़ कमी है। इवन जो लाइसेंस से लेकर सारा कुछ जो वो सामने आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारी हदायत हैं कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हैं उनको देखा जाए। अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, उसको कंफर्म करके जो है वो जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो बच्चे जिनका लाइसेंस नहीं है, छोटे हैं, जिनको गाड़ी चलाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस नहीं दिया है, वो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाए। पेरेंट्स को दायित्व है क्योंकि उसमें लाइबिलिटी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें वो लाइबल है, उनको चलान वो पेरेंट्स के नाम होगा, पेरेंट्स को पेनल्टी है। तो ये पेरेंट्स को देखना है कि अपने बच्चों को जो नाबालग हैं उनको बिल्कुल दायित्व है वो ना चलाएं। अगर कोई और अगर जो बच्चे बालक हैं जो 18 साल के ऊपर है, लाइसेंस है, वो अपना हेलमेट के साथ प्रॉपर तरीके से जो सारे डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट, प्रॉपर स्पीड, कुछ स्टंटिंग करने की कोशिश करते हैं, कॉलेज स्कूल के बच्चे जो है स्टंटिंग करने की कोशिश करते हैं, बाइक स्टंट करते हैं, तो उसमें हमारी प्रॉपर कार्रवाई, हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस के साथ यहाँ जो SHO साहब हैं वो भी हमारे साथ थे, बिल्कुल उस पर एक्शन होगा। वो जो स्टंटिंग करेगा ड्राइवर ड्राइवर उसके अगेंस्ट वो एक्शन होगा इन्फोर्समेंट में, मोटर व्हीकल के तहत या VNS के तहत। अगर FIR भी लगाने की जरूरत है वो लगेगी, और डेफिनेटली इसको सख्ती के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है ना, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। तो अगर हम ये सख्ती नहीं करेंगे तो बाद में जो है वो पछताने के बजाय पहले वैलिडेंट टाइम जो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर, अगर हम शहर सुंदरबनी की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे हमें कौन सा साथ देगा। आपका ट्रैफिक विभाग भी यहाँ अच्छे से काम कर रहा है, फिर भी जाम की समस्या आखिरकार यहाँ पे वही कंजेस्टेड एरिया, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? लोग हॉस्पिटल भी जा सके, बट बहुत सी प्रॉब्लम हॉस्पिटल के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ बस स्टैंड, जहाँ पार्किंग एरिया, उसकी डेफिनेटली कमी है, वो एक आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसके लिए हम मैटर टेकअप करेंगे कंसर्न अथॉरिटी के साथ। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बाजार में इंक्रोचमेंट भी हुई होती है, दुकानदारों ने अपना सामान आगे किया होता है, वो रोड के लिए जगह रोड के लिए छोड़ दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट मैं अपनी MCC से करूँगा कि वो इंक्रोचमेंट को भी हटाएं, और इंक्रोचमेंट के साथ अगर हटेगी तो डेफिनेटली जो है वो दोनों साइड से गाड़ियाँ वो चल पाएंगी अच्छे तरीके से। तो हदायत यही है कि इंक्रोचमेंट ना करें, अपनी गाड़ी रॉन्ग पार्क ना करें। कई बार कोई एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी रॉन्गली पार्क हो जाए तो पूरा जो है पीछे जाम लग जाता है, सिर्फ एक सिंगल गाड़ी की वजह से। इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सर एक रहेगा कि अक्सर हमने देखा जब भी लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो वहाँ पर तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता, जिसके चलते बहुत सी परेशानी का सामना करते हैं। एक और है, कहीं भी पार्किंग में गाड़ी कहीं भी कोई लगाता है, पार्किंग एरिया में लगानी चाहिए जहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और अगर अपनी गाड़ी का कॉन्टैक्ट आगे या पीछे वो नोट करके इन केस कहीं जरूरत पड़ती है तो कॉन्टैक्ट करके भी उसको किया जा सकता है। सर लास्ट आखिरी हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, अगर हम बात करें जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे चौक से शेरी रोड की जो फ्रेंच रोड रहता है, सर अक्सर हमने देखा यहाँ पे आपके पास भी मैसेज पहुँचे हुए, आर्मी की गाड़ियों की भी कई बार दिक्कत आती है कि अगर ट्रैफिक विभाग की नफरी आपके एम्प्लॉई एक तो वहाँ हो जाए प्रॉपर वे पे, तो मुझे लगता है वो बेसिकली हमारा जो ये लिंक रोड है, रूरल एरिया में लिंक रोड पर पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह ट्रैफिक को लगाएं, लेकिन हम एग्जीक्यूटिव पुलिस के साथ टेकअप करते हैं, बीच में मतलब कई बार कमांड तरीके से हम करते हैं, उसका हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी हुई तो डेफिनेटली उसका भी हम वी विल टेक। थैंक यू बहुत।